धीरे धीरे सुबह की ठंडी हवा दिल्ली की गलियों में बह रही थी। 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह जो भारत कभी भूल नहीं पाया। प्रधानमंत्री निवास, एक सफदरगंज रोड। घड़ी ने अभी अभी सुबह के 9 बजाए थे और तभी हवा में गूंजी गोलियों की आवाज। एक झटके में भारत मां की सबसे साहसी बेटी धरती पर गिर पड़ी। वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली और अब तक की सबसे दृढ़ निश्चयी महिला प्रधानमंत्री। वो सिर्फ एक नेता ही नहीं थी, वो एक युग की धड़कन थी। कभी कहा जाता था वो महिला नहीं लोहा है, क्योंकि जब दुनिया डरती थी वो निर्णय लेती थी, जब हालात झुकते थे वो सिर ऊंचा रखती थी। 1917 में नेहरू परिवार में जन्मी एक बच्ची जो बचपन से ही क्रांति की आग में पली। आजादी की लड़ाई के समय जब बच्चे खेलते थे वो जेलों के चक्कर लगा रही थी, कभी पिताजी के लिए खाना लेकर, कभी सत्याग्रहियों को प्रेरणा देकर। कहा जाता है महात्मा गांधी ने उन्हें देखकर कहा था, ये बच्ची नहीं, आने वाले भारत की आत्मा है। 1947 आजादी मिली। 1959 वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1966 बनी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। इंदिरा, भारत की बेटी। उन्होंने कहा था मेरा जीवन भारत के नाम है, और सचमुच उन्होंने हर सांस उसी भारत को समर्पित कर दी। 1971 बांग्लादेश युद्ध, जब पाकिस्तान ने हमला किया तो इंदिरा जी ने कहा हम शांति चाहते हैं, पर अगर युद्ध थोप दिया गया तो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने भारतीय सेना को हरी झंडी दी। 13 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर था। एक नया देश बांग्लादेश बना और भारत की एक महिला प्रधानमंत्री बन गई, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। 1974 पोखरण में परमाणु परीक्षण, विश्व को संदेश, भारत किसी पर निर्भर नहीं। पूरी दुनिया दंग रह गई। अमेरिका तक ने कहा इंदिरा गांधी ने भारत को विश्व मानचित्र पर पहुंचा दिया। वो महिला थी जिन्होंने कहा था अगर मुझे अपने देश के लिए मरना पड़े तो मुझे गर्व होगा, और किस्मत ने ठीक वही लिखा। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां दाग दी, 15 गोलियां, और भारत की एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस दिन केवल एक नेता ही नहीं गई, एक युग चला गया। राजनीति के साथ भारत की आत्मा रो पड़ी थी। लाखों लोग सड़कों पर थे, हर आंख नम थी, हर दिल से बस यही निकला मां चली गई। 31 अक्टूबर भारत की आयरन लेडी को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।